अब विमेय सूत्र तो पढ़ लिए, तो विमेय सूत्र के बाद इसका अनुप्रयोग भी पढ़ना पड़ेगा, और वो है इम्पोर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन। विमीय विधि से समीकरण के शुद्धता की जांच करना। अब ये कैसे होगा? ये बहुत आसान होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आसानी से समझ जाएंगे। तो क्या है? विमीय विधि से क्या करना? समीकरण के शुद्धता की जांच करना। शुद्धता की जांच करना। विमीय विधि से समीकरण के शुद्धता की जांच करना। अब देखो, कुछ समीकरण जैसे गति के तीनों समीकरण हो गए, वो बताऊंगा। इसके अलावा बाहर से 1 या 2 समीकरण और आएंगे, उनको फिर ये टॉपिक भी हो जाएगा कवर, इसी के साथ साथ ये अध्याय भी हो जाएगा समाप्त। तो गति का पहला समीकरण 9वीं में पढ़े रहे होंगे। क्या होता है गति का पहला समीकरण? v बराबर u प्लस at। देख लेते हैं इनमें है क्या क्या। v बराबर क्या होता है? वेग, और इसका m0 LT-1 होता है विमीय सूत्र। तो सबके विमीय सूत्र अभी मैं जस्ट पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, तो ये आ जाएंगे। u बराबर भी क्या है? वेग। u बराबर भी है वेग, और इसका भी हो जाएगा m0 LT-1। इसके बाद a क्या है? a यहाँ पे है त्वरण, और त्वरण का होता है m0 LT-2, और लास्ट में आ गया समय t, और t यहाँ पे है समय, और समय के लिए विमीय सूत्र जो होता है वो होता है कैपिटल T। अब ये जो समीकरण 1 है ना, मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब समीकरण शुद्धता की जांच करना मतलब होता क्या है? समीकरण शुद्धता की जांच करना मतलब होता है बायां पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण शुद्ध नहीं है, और अगर बराबर है तो समीकरण शुद्ध है। तो देखते हैं कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो समीकरण 1 का सबसे पहले कौन सा पक्ष ले लेते हैं हम लोग? बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष लेने पर क्या हो जाएगा? बायां पक्ष लेंगे तो यहाँ पे कितना है बायां पक्ष में? v, और v का क्या है? v मतलब क्या होता है? वेग, और वेग का है कितना? m0 LT-1। तो बायां पक्ष के लिए ये निकल गया। अब इसी का देखेंगे हम लोग दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में फिर क्या निकलता है? दायां पक्ष में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। u प्लस a t, u प्लस a और t। अब u मतलब क्या होता है? वेग, और वेग का क्या होता है? m0 LT-1। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस a मतलब m0 LT-2, और यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? t। अभी सिर्फ मान रखे हैं ना, जो 0 0 दिख रहे हैं उनको सबसे पहले काट दो। 0 0 वालों को हम क्या कर दिए? काट दिए। LT-1 बचेगा, फिर ये वाला प्लस LT-2 है। अब 2 में से इसका 1 है, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा LT-1। एक LT मिलकर कितने हो जाएंगे? 2 LT-1। 2 विमाहीन राशि है, 2 क्या है? विमाहीन राशि है। अब इसको खुद ही हटा देंगे, विमाहीन राशि है, अतः इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। हटाएंगे तो क्या बचेगा? हटाएंगे तो बचेगा LT-1। इसमें m है क्या? नहीं है, तो लगा देते हैं। तो m0 LT-1। अब दायां पक्ष का जो रिजल्ट आया उसको किससे मैच करना है? बाएं पक्ष से। तो दोनों का देखोगे तो 1 बराबर आया है, अतः हम लोग दायां पक्ष लेकर चालू किए थे और क्या मिल गया हमको?
बायां पक्ष, तो हम लोग लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ गया, अतः जो समीकरण दिया गया है वो कैसा है, शुद्ध। तो समीकरण कैसा है, अगर यहाँ पे मान लो -2 आ जाता तो ये इससे मैच नहीं करता, तो समीकरण शुद्ध नहीं होता। इसी के साथ गति का एक और समीकरण होता है दूसरा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण, और गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s यहाँ पे हो जाता है विस्थापन, s बराबर क्या होता है, विस्थापन। u बराबर, अभी देखो यहीं पे u आया था तो बार बार देखने का जरूरत ही नहीं, u बराबर क्या हो जाएगा, वेग। अच्छा, विस्थापन का मैं लिखते जाऊं, विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा m0 lt0। वेग का हो जाएगा u बराबर वेग, तो वहीं से देख के बता दो, m0 lt-1 t, ये समय है, तो समय का हो जाएगा कैपिटल T, 1/2 बीमाहीन राशि है, हट जाएगा, a मतलब त्वरण है, वहीं से देख के बता दो, तो त्वरण में भी हो जाएगा m0 lt-2, t मतलब समय है, एक बार आ ही चुका है। इस बार ना बायां पक्ष को नहीं लेते क्योंकि बोर्ड में ना राइट साइड में जगह थोड़ा कम है, इस बार हम लोग चालू करते हैं दाएं पक्ष से। तो दायां पक्ष पहले ले लेते हैं, तो दायां पक्ष में है क्या क्या वैसे, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u मतलब m0 lt-1 यहाँ से देखकर, फिर गुणे के बाद है t, तो यहाँ पे आ जाएगा t, फिर है प्लस 1/2 विमाहीन राशि है, इसको हटा देंगे, जैसे यहाँ से 2 विमाहीन राशि था, हटा दिए, 1/2 विमाहीन राशि है, हटा देंगे। a बचा त्वरण, त्वरण का कहाँ से देखेंगे, त्वरण का यहाँ से देख लेंगे, वो है क्या, m0 lt-2, इसके बाद t स्क्वायर है, गुणा में कर देंगे यहाँ पे t स्क्वायर। जीरो वालों को काट दिए, ये वाला माइनस का 1, ये वाला प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पे l बचा, और यहाँ पर भी क्या बचा, l, बाकी सब तो कट गए। l और l मिलकर कितने हो गए, 2l हो गए, इसका मतलब 2 एक विमाहीन राशि है, तो कितना आया, l आया, और l का मतलब m इसमें नहीं है, 0, l है, t इसमें नहीं है, वो 0। ये हमारा कौन सा पक्ष आया, ये हमारा आया दायां पक्ष। अब इसका क्या निकालेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष में भी अगर इतना आ गया तो हम मान लेंगे कि ये समीकरण शुद्ध है, नहीं आया तो मान लेंगे कि हम गलत बनाए हैं, क्योंकि जो दिया है वो सही दिया है। तो इसका कौन सा पक्ष अब देखेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष में है s मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन मतलब l, m नहीं है 0, l है, t नहीं है 0, आ गया। यही चीज़ तो आया है हमारे दायां पक्ष में, तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, दायां पक्ष। तो हम इसमें लिख देंगे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि ये समीकरण शुद्ध है। तो समीकरण 1 भी हमारा शुद्ध था, समीकरण 2 भी हमारा शुद्ध है। गति का तीसरा समीकरण पढ़ेंगे, इसके बाद और भी समीकरण पढ़ेंगे और इस अध्याय का समापन करेंगे अगले क्लास में। अब तक हम लोग अच्छे समीकरण शुद्धता की जांच करने वाले 2 क्वेश्चन पढ़े। विमीय विधि से उनका जांच किए, समीकरण को शुद्ध साबित करके दिखाए। अब यहाँ पे बोर्ड में 3 क्वेश्चन और हैं, 3, 4 और 5वां। तो इनको सिद्ध करेंगे कि ये समीकरण शुद्ध है या नहीं है और बताएंगे। किस विधि से बताएंगे, विमीय विधि से, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़े थे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला वाला है v² बराबर u² प्लस 2a। पहला वाला ही सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है इसमें, दिया गया है v² बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले तो देख लेते हैं कि इनमें इन संकेतों का मतलब क्या है और उनका बीमा क्या होता है। तो यहाँ पे v है, v मतलब होता है वेग, और वेग का होता है lt-1। सेकेंड आता है u की बीमा क्या होती है, u की बीमा भी होती है, u का मान भी होता है वेग और इसकी बीमा होती है lt-1। फिर आता है 2 बीमाहीन राशि, फिर आता है a मतलब होता है यहाँ पे त्वरण, और त्वरण का हो जाएगा lt-1, अरे lt-2। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले पढ़े थे हम लोग, विमीय सूत्र निकालना, विमा निकालना, वहाँ से आ रहे हैं। s मतलब है विस्थापन, और विस्थापन का मतलब होता है दूरी, और दूरी का होता है l। बायां पक्ष ले लेते हैं, फिर निकालेंगे दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष में है क्या v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब v का होता है lt-1, इसका करेंगे स्क्वायर, तो l 2 है, इसमें स्क्वायर करेगा तो l स्क्वायर, t को करेगा तो t का -2। इसमें m है क्या, नहीं, अपने से लगाएंगे तो m में क्या कर देंगे 0, l स्क्वायर t-2, ये हो जाएगा हमारा बायां पक्ष। अब इसी का निकाल लेंगे दायां पक्ष, वो भी इजी है। तो दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष में क्या है u स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर प्लस 2as, u का क्या हो जाता है lt-1 स्क्वायर प्लस 2, a का क्या हो जाता है, a का हो जाता है lt-2, और s का हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे निकाले थे उसको यहाँ पे रख दिए हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला स्क्वायर है, l के लिए भी काम करेगा, t के लिए भी, तो l स्क्वायर t में -2, फिर ये वाला प्लस, 2 बीमाहीन राशि है, यहाँ से हटा देंगे, l और l का गुणा होगा तो l स्क्वायर, और t में तो -2 था ही, 2 यहाँ पे हट गया है क्योंकि बीमाहीन राशि है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना, 2 बीमाहीन राशि इसलिए हटा दिया गया है। इसको देखोगे तो l स्क्वायर t-2, इसको भी देखोगे तो l स्क्वायर t-2 है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक और एक जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2l स्क्वायर t-2। इसमें 2 बीमाहीन राशि है, हट जाएगा, अब क्या बचेगा l स्क्वायर t-2। अब m है कि नहीं है, इसमें नहीं है, अपने से लगाएंगे तो m0 l स्क्वायर t-2। अब देखो जो बायां पक्ष में निकला है वही आया है क्या, तो बिल्कुल वही आया है। तो हम लोग दायां पक्ष निकाल रहे थे, निकालते निकालते क्या निकल गया, बायां पक्ष, अतः दायां पक्ष बराबर क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। तो ये बहुत आसान है। फिर इसको देखेंगे t बराबर 2 पाई l बटा जी, नहीं ये आपका होमवर्क रहेगा, या तो क्लास वर्क, जो समझना हो वो समझ लो, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 पाई बीमाहीन राशि हट जाएगा। t मतलब टाइम है, l मतलब लंबाई है, और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब त्वरण है, तो त्वरण, लंबाई और ये वाला टर्म निकाल लेंगे। इसको बता रहा हूँ, 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgh। 5वां क्वेश्चन, 1/2 mv स्क्वायर बराबर mg और h। 1/2 बीमाहीन राशि है, हट जाएगा, बीमाहीन राशि के कारण इसका वैल्यू खत्म। m मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का संकेत क्या होता है विमीय सूत्र में, कैपिटल M। v मतलब होता है वेग, और वेग का क्या होता है lt-1। m यहाँ पे द्रव्यमान, तो m, g यहाँ पे त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण,
अब गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का नॉर्मल त्वरण का होता है LT माइनस 2, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी LT माइनस 2 ये निकाले हुए हैं हम लोग। फिर H मतलब ऊंचाई, H मतलब हो जाएगा ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है, तो इसीलिए ले लेते हैं L। अब इसमें भी दायां पक्ष बायां पक्ष कर लेते हैं, तो इसका बायां पक्ष अगर हम लें तो बायां पक्ष बराबर है 1/2 mv²। फटाफट निकाल लेते हैं, 1/2 विमाहीन राशि हटा देंगे, v अरे m का हो जाएगा कैपिटल M, तो m की जगह पे हो जाएगा कैपिटल M v²। v का वैल्यू है LT माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा LT माइनस 1 का यहाँ पे स्क्वायर m L² T माइनस 2, ये बायां पक्ष आ गया। अब कर लेते हैं दायां पक्ष। अब दायां पक्ष भी अगर बायां पक्ष के बराबर में आ गया तो समीकरण शुद्ध, और नहीं आया तो अशुद्ध। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा पक्ष, दायां पक्ष mg और h, उसी को लिख लेते हैं mg और h। m का मान, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे तो m हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण, g मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा LT माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा LT माइनस 2। इसके बाद h मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई का हो जाएगा L, तो m रहेगा जिंदाबाद, L और L का गुणा होगा तो L², T में माइनस 2 तो है ही। इसको देखोगे तो ये किस पक्ष के बराबर आ गया है, बायां पक्ष के बराबर। तो यहाँ भी बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष, और दायां पक्ष बराबर हो गया बायां पक्ष। अतः सभी समीकरण शुद्ध हैं, सभी समीकरण क्या हैं, शुद्ध हैं, सभी समीकरण शुद्ध हैं। और इसी के साथ साथ ये अध्याय हो गया है स्वाहा, समाप्त। ये अध्याय हो गया समाप्त।